जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोड का लगातार तरीके से आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है ना। और कंटिन्यू आप यहां देख भी पा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। जितने भी क्वेश्चन अभी आप सीखने वाले हैं आज के सेशन में, ये सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है और यही टाइप और यही पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर में, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा तो होगा क्या कि जब भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे, तुरंत आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या ऐसा कोई अप्रोच या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके लिए नया हो, उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवालों की दुनिया में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, ठीक है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं कि आज का पहला सवाल कितना शानदार है और एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए सवाल में पूछता क्या है, पूछता है कि एक बस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक जाती है और फिर वहां से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। मान लीजिए कि यहाँ ए एक पॉइंट है और ए से जाती है बी तक। कहाँ जाती है? बी तक। और जब इधर से ए से बी की तरफ जाती है तो इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब बी से ए की तरफ जाती है तो स्पीड बढ़ जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा ये बता देना है। एवरेज स्पीड क्या हो गया ये बता देना है। एवरेज स्पीड का तरीका ये होता है कि 2xy बाई एक्स प्लस वाई। क्या होता है? 2xy डिवाइड x प्लस वाई। ये x क्या है तो 30 हो जाएगा x, और y क्या है 40 हो जाएगा y। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना तो कहेगा 30, और y कितना बाबू तो कहेगा y 40 हो गया। नीचे x प्लस वाई मतलब 30 और 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 टर्मिनेट हो गया, 3 दूना 6, 6 चौका हो गया 24, 6 चौका हो गया बाबू 24, 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो गया। नीचे 7 है तो 7 रहेगा, भाग देंगे तो 7 त्रिका 21 होगा, और बचेगा कितना तो कहेगी क्या कि बचेगा 30, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और आगे बचेगा 2 बचेगा तो 7 दूना 14 और 7 8 56, यानी 34.28 इसका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात जब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है और इसको कैसे चटकाएंगे। ये देखिए अगला सवाल, देखिए ये क्या तरीका है इस सवाल को चटकाने का, कौन सा अप्रोच लगाएंगे, कौन सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे। देखिए सवाल में क्या कहता है, आप प्रैक्टिस मेरे साथ प्रत्येक दिन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बोला है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है जो किसी काम को वो 15 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और बी जो है उसी कार्य को 21 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। बी जो है उसी काम को 21 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बताइए कि वह कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। और दोनों एक साथ करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है तो कहेगा कि एलसीएम होता है। 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 105 हो जाएगा। 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 105 में भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, और 21 से 105 भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। मतलब ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कहता है सवाल में कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे
तो ए और बी दोनों मिलकर जो है सबसे पहले 105 यूनिट काम होता है। टोटल काम कितना है 105 यूनिट। ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो 7 5 मिलकर कितना यूनिट काम होगा 12 काम होगा एक दिन में। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा दोनों मिलकर अगर करते हैं तो दोनों मिलकर 7 और 5 मिलकर 12 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। टोटल काम है 105 यूनिट। भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो कटेगा 3 से, 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 35 बाई कितना हो गया 4 हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 8 32 हो गया, 32 और 3 35 होता है, नीचे 4 हो गया, यानी 8 होल 3/4 8 होल 3/4 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 होल 3/4 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। बहुत शानदार ये अप्रोच है। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने दिखाई दे तो यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। सवाल में कहता है कि यदि भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, बोल रहा है कि अंश में हम क्या बढ़ा दें, तो बोला है कि 20% की वृद्धि कर दें, 20% की वृद्धि कर दें। उसके बाद बोला है कि हर में आप क्या कर दीजिए, भिन्न के हर में 20% की कमी कर दीजिए, तो हम कमी कर दिए, ठीक है। तो भिन्न 69/64 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, तो कहेगा कि 69 होल 64 हो जाता है। तो अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला है कि मूल भिन्न बताइए। तो इसका तरीका क्या है कि इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हर है उसको ऊपर रख देंगे और जो अंश है उसको नीचे कर देंगे। टोटल 100% होता है। अगर 20% कम कर दे हर में, 20% अगर हम कम कर देंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 80। 80 को लिखना चाहिए था हर में नीचे, लेकिन हम लिखेंगे ऊपर। लिखना चाहिए था नीचे, लेकिन हम लिखेंगे ऊपर। यही ट्रिक है। और जो अंश है उसको लिखेंगे नीचे। लिखना चाहिए ऊपर, लेकिन लिखेंगे नीचे। 20% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 120% हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर एक झटके में। आपका आंसर एक झटके में 40 दूना होता 80 और 40 तिहाई होता है 120। 2 से काटेंगे तो 32 बार में कट गया, और 3 से काटेंगे 69 को तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 23/32 आपके सवाल का आंसर हो गया। 23/32 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए हो गया। आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, बिना कोई देरी के, बिना किसी समस्या के। और ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है कि जितना भिन्न दिया है उस भिन्न को लिख दिया जाता है, और अंश को हर बढ़ा दीजिए, हर को अंश बना दीजिएगा। अंश को हर बनाइएगा, हर को अंश बना के गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 20% कम बोला था तो 100 में से 20 घटा दिए, 20% ज़्यादा यहाँ बढ़ा था 100 में 20 जोड़ दिए, और अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जो कट गया वो कट गया, जो बच गया वो आंसर हो गया। समझ गए? आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जब क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है और इसको कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझेंगे। क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, जरा गौर से समझिएगा। क्या ट्रिक है, देखिए बोला है कि 25 संख्याओं का, बोला है 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 13 दिया है। बहुत शानदार। अच्छा, पहली 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो कहिएगा कि 7 दिया है। बहुत शानदार। अच्छा, अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो कहिएगा अंतिम 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो कहिएगा 19 दिया है। बहुत शानदार। अब आपको 13वीं संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 13वीं संख्या निकालना है। तो तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए कि 13 से पहले ये 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 13 दिया है। 13 एज इट इज हम लिख लेंगे, 13 एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, अब देखेंगे ये 13 से कितना कम है, 13 से 7 कितना कम है, तो कहेंगे कि 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो 6 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 छक 78 होगा। तो 78 हमने घटा दिया, ठीक है। अच्छा, इसको कंपेयर करके ये 13 से कितना ज़्यादा है, 19, तो कहेंगे कि 6 ज़्यादा है। तो 13 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 छक 78 हो गया, प्लस में 78 हो गया।
तो ये प्लस में 78 माइनस में 78 कट गया, क्या बच गया 13। तो 13वीं संख्या क्या आ गया 13 आ गया। 13वीं संख्या क्या आ गया 13 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, देखेंगे। देखिए सवाल में क्या कहता है, समझिए बात गौर से। क्या कहता है, सवाल में कहता है कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम के रूप में स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या बताइए। तो इसका क्या ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, आप एक झटके में चटका दीजिएगा। अब देखिए उस संख्या को हम मान लेते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना x को भी हम चटका सकते हैं। हम x भी मान सकते हैं, हम चाहें तो 100% भी मान सकते हैं। संख्या को हम कितना मान सकते हैं, 100% भी मान सकते हैं। संख्या को हम चाहें तो x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके से सवाल बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम संख्या को x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है। अच्छा 75% का मतलब होता कितना है, तो कहिए 75% का मतलब होता है 3/4। तो 3/4 इस संख्या का क्या होगा, 3x/4 होगा, ठीक है। यानी जो ये वैल्यू आया है 3x/4 75% का, इसी में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त हो जाती है। जो संख्या आपने माना है, क्या माना है, संख्या x माना है, तो x आ जाता है। अब ये इधर आकर घटेगा, तो घटेगा तो मिलेगा x/4, क्या मिलेगा, x/4। 3x/4 इधर आकर घटेगा तो मिलेगा x/4, और इधर है आपका 75 तो 75 रहेगा। ये 75 है तो 75 रहेगा। 75 में 4 से गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी x का वैल्यू हो गया 300। x का वैल्यू कितना हो गया 300, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, जो एक झटके में आपने चटका दिया। ऑप्शन ई हो गया आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन ई हो गया आपके सवाल का आंसर। बस कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यकीन मानिए एक एक झटके में चटकाइएगा। यकीन मानिए आप एक एक झटके में चटकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से सीखिए और आराम से एक एक झटके में चटकाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ें, और ये रहा आज का अगला सवाल। इसको कैसे चटकाएंगे, ये इसको क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि एक झटके में चटका देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ बोला है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर, यानी मार्क प्राइस पर, है ना, एमपी पर, है ना, 100% की छूट पर बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है तो मुद्रित मूल्य यानी एमपी निकाल दीजिए, मार्क प्राइस। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत पहले मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट इस तरह के सवाल को चटकाने के लिए। एक कंसेप्ट था कि मार्क प्राइस यानी मुद्रित मूल्य बाई कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्रय मूल्य, बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये मैंने बताया था बहुत पहले। मार्क प्राइस निकालना है, ये वैसे ही रहेगा। मार्क प्राइस मैंने मुद्रित मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 500 दिया है, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 17%, तो 117 हो जाएगा यहाँ। और 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 10%, ये 500 इधर आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 90, और ये 500 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से काटेंगे 13 9 17 सा होता है, और 13 5 हो जाएगा 65, और 1 0 है तो 1 0। मार्क प्राइस कितना आ गया, तो कहेगा कि मार्क प्राइस आ गया 650, और यही 650 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 650 आपके सवाल का आंसर हो गया, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, बहुत आसानी से। इसमें कोई ताकत नहीं था, कोई ज़्यादा ये नहीं था। बस अगर आपको कंसेप्ट याद है तो एक झटके में, कंसेप्ट याद है तो एक झटके में, बस कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर दें, जितना जल्दी कैलकुलेट कर दीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। बहुत शानदार। बस कटाना आना चाहिए, कैंसिल करने आना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग आपको स्पीड में आना चाहिए। तो अब एक एक झटके में चटकाइएगा सवाल को। सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का योग 72 है। यदि संख्या 3:5 के अनुपात में हो तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बता दीजिए। अब कमाल का ट्रिक है, देखिए
शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला कि दो संख्या है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो कहेगा 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट हो जाएगा। 5 और 3 मिलकर 8 यूनिट हो जाएगा। और 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 72 दिया है। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेगा 72 दिया है, ठीक है। अच्छा, 8 से 1 बार में कटेगा, 8 से 9 बार में कटेगा, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 9। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। सवाल में बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, तो इनके बीच का अंतर होगा क्या, कितना, इनके बीच का अंतर होगा कितना, तो कहेगा 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। और बेहतर तरीके से आप चटकाते रहिए, बेहतर तरीके से आप एक एक झटके में चटकाते रहिए, है ना। बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान ट्रिक है, अप्रोच शानदार है और बहुत छोटा छोटा आपका सवाल है जो एक एक झटके लायक है, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है अगला कि एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों का औसत भार 20 केजी है, ठीक है। एक 14 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 20 केजी है। यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है ना, क्लास छोड़कर चला जाता है, तो जो क्लास का औसत है वो 2 केजी कम हो जाता है। तो जो कक्षा छोड़कर गया है ना छात्र, उसका वजन कितना होगा ये बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, मजा आ जाएगा आपका। शानदार ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए 14 विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो कहेगा 20 केजी है। कितना है, 20 केजी है। 20 केजी एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब एक लड़का चला जाएगा तो कितना व्यक्ति बचेगा, 13 व्यक्ति बचेंगे। कितना व्यक्ति बचेंगे, 13 व्यक्ति बचेंगे। जब 13 व्यक्ति बचेंगे और उनका औसत 2 केजी कम हो जाता है, तो हम 2 केजी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 केजी गुणा करके हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। कम हो जा रहा है ना तो जोड़ेंगे, अगर अधिक होता तो हम इसमें घटाते, ठीक है ना। अच्छा, 20 से यहाँ तो 20 लिखेंगे, यहाँ हो गया 13 दूना 26, 26 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46 हो जाएगा। यानी जो लड़का क्लास छोड़कर गया था उसका औसत वजन कितना हो जाएगा, उसका वजन कितना हो जाएगा, वजन कितना हो जाएगा, 46 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 केजी हो जाएगा। जो लड़का क्लास छोड़कर गया है उसका वजन कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 46 केजी हो जाएगा। उसका वजन कितना हो जाएगा, 46 केजी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है ना, ट्रिक और अप्रोच, तो आप क्या करें कि वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा और एक एक झटके में आप चटकाते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखेंगे। क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, इसको देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि y के 56% का मान 182 है, तो y का मान बताइए। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए y के 56% का मतलब होता है 56/100। कितना है बाबू इसका मान, तो 182 है। 182 है, ठीक है। अच्छा, ये कटेगा, 14 चौका 56 हो गया, 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, 14 एकम 14, 14 तियाँ 42 हो गया, 14 एकम 14 हो गया, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। और 4 से काटिएगा तो 25 बार में 100 कट गया। 25 से 13 में गुणा कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 25 तियाँ 75 हो गया, 7 कैरी हो गया, 25 से कम 25, 25 और 7 32 हो गया। यानी 325 आपके सवाल का आंसर हो गया। 325 आपके सवाल का आंसर हो गया और एक झटके में आपने चटका दिया ऑप्शन सी। एक झटके में चटका दिया ऑप्शन सी। बहुत आसान अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ये शानदार अप्रोच होता है। सवालों को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, सबसे बेहतर तरीका यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है, क्या अप्रोच रहने वाला है, इसको देखेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए
सवाल में कहता है कि एक वस्तु के कीमत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है। फिर कहता है कि उसके बाद कीमत को 20% घटा दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 25% का मतलब होता कितना है? तो कहिएगा 1/4। अच्छा 20% का मतलब होता कितना है? तो कहिएगा 1/5। अच्छा 10% का मतलब कितना होता है? तो कहिएगा 1/10। इसका मतलब कि पहले अगर 4 था तो बढ़ रहा है तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5 हो गया। फिर पहले 5 था, अब 1 घट रहा है तो 1 घटाएंगे तो 4 हो गया। फिर पहले 10 था और 10 के बाद बढ़ रहा है यहाँ पर तो 1 बढ़ाएंगे तो 11 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। ये पहले का है और ये बाद का है, ये पहले का है और ये बाद का है। ठीक है, अच्छा ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर हो गया 10 हो गया और इधर हो गया 11, यानी 10 का से 11 हो जा रहा है। 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 100 पर कितना बढ़ेगा? 1 जीरो से 1 जीरो तो 10 बच गया, यानी 10% की बढ़ोतरी हो गई। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई? तो कहेगा कि 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, 10% आपका बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कीमत में होल कीमत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 10% की वृद्धि हो जाएगी। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, यही बेस्ट अप्रोच है, यही शानदार ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या तरीका रहने वाला है इसको चटकाने का। देखिएगा गौर से और आराम से सीखिएगा। देखिए सवाल में क्या कहता है? कहता है कि 10 बरस पहले, 10 बरस पहले, जो 10 बरस पहले की बात बोला है वो बोला है ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, तीनों का औसत कितना दिया है? तो कहेगा कि 20 दिया है। 3 संख्या है तो 3 से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा, तो कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, अच्छा चूंकि ये 10 साल पहले की बात बोला है तो अगर वर्तमान में निकालना हो, वर्तमान में, तो 10-10 साल इनका जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि चूंकि ये 10 साल पहले का है योग 60, तो 10 साल इनका, 10 साल इनका, 10 साल इनका, कितना होगा? 30 साल ऐड करना पड़ेगा तो तीनों संख्याओं का वर्तमान एज निकल जाएगा। तीनों संख्याओं का वर्तमान एज निकल जाएगा। 20 60, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार, ये बात एक मिल गई। ठीक है, आगे बोला है कि अभी से 10 बरस बाद ए और बी का औसत कितना हो जाएगा? तो कहेगा कि ए प्लस बी का औसत कितना है? तो कहेगा 45 है। चूंकि 2 व्यक्ति हैं तो 2 से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। अब एक बात बताइए, चूंकि ये कब का है तो 45 दूना 90 हो गया। ये कब का है? तो कहेगा 10 साल बाद का है। तो 10 साल बाद का योग अगर 90 साल है दोनों का, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 साल पहले जाना पड़ेगा, तो 10 साल इनका, 10 साल इनका घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया ए प्लस बी का वर्तमान योग कितना हो गया? तो कहेगा कि 70 साल हो गया। वर्तमान योग कितना हो गया? 70 साल हो गया। ठीक है, अब हमको सी का वर्तमान आयु निकालना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 70, 70 इधर जाकर घटेगा तो 90 में से 70 गया तो कितना हो गया? 20 हो गया। यानी सी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? तो कहेगा 20 साल हो गया। सी का वर्तमान आयु कितनी हो गई? तो कहेगा कि 20 साल हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहेगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया। बहुत आसानी से आपने क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। देखिए सवाल में कहता है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक महल में कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो कहेगा कि टोटल व्यक्ति हैं उस महल में 40। टोटल व्यक्ति कितने उस महल में? 40 हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है? हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है? हाथ मिलाने की कुल संख्या आप याद रखिएगा कि अगर n कोई व्यक्ति है, टोटल n व्यक्ति हैं और n व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो तरीका क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2। याद रहेगा, n इंटू n माइनस 1/2। अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो n का मान कितना है? 40 है, तो यहाँ हमने 40 रख दिया, इंटू
n-1 मतलब 40-1 करेंगे तो 39 हो गया और नीचे 2 है तो 2 रहेगा। 2 से काटेंगे 20 बार में कट गया, 20 में 39 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6, 7 हो गया और 1 जीरो है तो 1 जीरो। 780 बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? अगर एक दूसरे से मिलाते हैं तो 780 बार हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे। कितने बार हैंडशेक करेंगे? तो कहेंगे 780 बार वो हैंडशेक करेंगे। और आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहता है ये देखिए। बोला है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 2560 रुपये पर साधारण ब्याज 4 होल 1/4 वर्ष में 1728 रुपया हो जाएगी, बताइए। देखिए आपको प्रिंसिपल दे दिया है, कितना दे दिया है प्रिंसिपल? तो कहेगा कि प्रिंसिपल दे दिया है आपको 2560 रुपया, ठीक है। आपको एसआई दे दिया है, साधारण ब्याज भी दे दिया है, कितना दे दिया है? तो कहिएगा कि साधारण ब्याज दे दिया है 1728 रुपया, ठीक है। अच्छा आपको टाइम भी दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है? तो 4 होल 1/4 यानी 4 चुका 16 एक 17/4 साल दे दिया है, इतना वर्ष दे दिया है। आपको निकालना है रेट। क्या निकालना है बाबू? रेट। तो अब आपको मालूम है कि रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये बात पहले से आप परिचित हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? तो कहेगा कि 1728 है, तो ठीक है 1728 लिख देंगे। अच्छा 100 है तो 100 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल है कितना? तो कहेगा प्रिंसिपल है आपका 2560 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 2560 रुपया। फिर टाइम कितना है? तो कहेगा 17/4, तो 17 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसी को तो काट छाट कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आंसर होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 छक 24 और 4 चुका 16, ठीक ना। अब काटिए, 8 से काटिए, 8 अठाई 64, 8 से काटेंगे तो 8 से अगर काटते हैं तो हो जाएगा कितना बाबू? 8 से अगर काटते हैं तो 8 दूना 16 हो जाएगा 12, तो 8 एकम 8, फिर 8 छक 48, 8 छक 48, ठीक है। अब देखिए उसके बाद और कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 चुका 16, 4 नवा 36, 4 चुका 16, 4 नवा 36, ठीक है। अच्छा और कटेगा? अब नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 5 10 बार में 5 कट जाएगा, ठीक है। अब तो 17 से कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा 17 से, गड़बड़ नहीं ना है। हमको लगता है टाइम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये कटना चाहिए, नहीं तो पूरा परसेंटेज नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्योंकि 5 से गुणा करिएगा तो 9 पचे 45 हो गया और 4 पचे 20, 20 और 4 24 हो गया। नीचे 17 है, 17 से भाग देंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, 17 से भाग देंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। 17 से भाग देंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। 17 एकम 17 एक बार में जाएगा, ठीक है। और बाकी बचेगा 7 75 हो गया, 17 पचे 85, 17 चौका 64, लगभग 14 या 15% आप कह सकते हैं, लगभग 50% कह सकते हैं, लगभग 50%। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर ये डाटा है तब, अगर ये डाटा है तब, अगर डाटा में कहीं गड़बड़ी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से डाटा दिया है सवाल में उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है ना, 15%। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये देखिए। ये क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे जरा गौर से समझेंगे। सवाल में बोला है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं काम को, लेकिन ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी को कितना दिन में करना पड़ेगा? ये है शानदार ट्रिक। देखिए ए जो है एक काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे और टोटल वर्क होगा कितना? तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यही टोटल वर्क हो गया। 10 से भाग देंगे 20 में तो 2 यूनिट हो गया और 20 से 20 में भाग देंगे तो 1 यूनिट हो गया। मतलब ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब होता क्या है कि ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। लेकिन एक बात बताइए,
हमको निकालना है कि बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। टोटल काम है 20, टोटल काम है 20, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जाएगा तो 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है। ये जो है कब जा रहा है, 3 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन तो दोनों साथ में काम किया होगा। जब 3 दिन बाद छोड़ के जाएगा काम को, तो 3 दिन तक ये जो है बी के साथ काम किया होगा। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 3 दिन काम हो जाएगा, एक दिन में 2 यूनिट और एक मिलकर 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का 9 काम हो जाएगा। अब जब छोड़ के चला जाएगा तो 20 में से 9 जाएगा, 20 में से क्या जाएगा, 9 घटाइएगा तो बचेगा 11 काम। कितना काम बच गया, 11। इस 11 काम को कौन करेगा, बी करेगा अकेले। तो बी का एक दिन में कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो बी अगर अकेले काम करता है 3 दिन बाद तो 11 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अगर बी ए के जाने के बाद अकेले काम करता है 3 दिन के बाद, तो बी अकेले 11 दिन में उस काम को कर देगा। बी जो है अकेले अगर काम करे तो 11 दिन में कर देगा। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि यदि 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या क्या क्या दिया है, तो कहेगा 1 1 1, फिर ए, फिर 0 और फिर 5 दिया है। कह रहा है कि 9 से विभाज्य है, तो ए का मान बताइए। 9 से विभाज्य है। अच्छा 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबल रूल यही होता है ना कि जितने भी अंक है संख्या में सबका योग 9 के पहाड़े में आ जाए। सबका योग अगर निकालें तो 9 के पहाड़े में, यानी सबको जोड़ दें तो 9 के पहाड़े में आ जाए, तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। इसका मतलब कि देखिए यहाँ देखिए 5 6 7 8, 8 हो गया सब मिलकर, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा। यानी ए की जगह पर क्या रखेंगे, 8 सब जोड़कर 8 हो चुका है, तो एक जगह पर हम क्या रखें, इसमें क्या रखें एक जगह पर कि 8 में जोड़ दे तो 9 से भाग लग जाए, तो कहेगा 1 जोड़ देंगे, तो ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तभी तो 1 रखेंगे तो 9 होगा। 9 जो है 9 के पहाड़े में पूरा पूरा आ जाएगा, 9 के टेबल में आ जाएगा ना 9, तो ए का मान कितना भरेंगे, 1 भरेंगे। ए का मान क्या भरेंगे, 1 भरेंगे। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है और क्या अप्रोच रहने वाला है, कौन सा ट्रिक अपनाएंगे कि इसको एक झटके में चटका देंगे। देखिए बोला है कि 3 संख्या है, कौन कौन संख्या है, तो कहेंगे कि वो संख्या है 42, उसके बाद 28, उसके बाद 56। अब बोला है कि इसका HCF बता दीजिए, HCF बता देना है। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। कमाल का ट्रिक देखिए, सबसे पहले क्या करिए कि सबसे कम अंतर देखिए कहाँ निकलेगा। सबसे कम अंतर इन दोनों में निकलेगा कि इन दोनों में निकलेगा, निकालिए। 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो कहेंगे कि इन दोनों में भी 14 का अंतर है। ठीक है, अंतर सबसे कम देखा जाता है। इन दोनों में कितना का अंतर है, 28 का अंतर है। इसका मतलब कि सबसे कम अंतर यहीं पर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब देखिए क्या अंतर जो भी आया है, आपका जो भी अंतर आया है, क्या सब में भाग लगेगा, इससे 14 से सब में भाग लगेगा, तो कहेगा 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 चौका 56, ये 14 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो 14 आपका HCF हो गया, 14 आपका HCF हो गया। एक झटके में चटका दिया, एक झटके में, क्योंकि अंतर सबसे हम कम लेंगे और अंतर से चेक करेंगे कि सब में भाग लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं लगता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस अंतर से इसमें भाग नहीं लगता, तो क्या करते हैं, तो उसका तरीका ये था कि 14 को हम फैक्टर करते हैं और तब फैक्टर करके देखते कि किससे भाग लग रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और डी आपके सवाल का आंसर हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, जो बड़ी आसानी से आपने चटका दिया, थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखेंगे। क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, देखेंगे। देखिए 2 प्रकार की चाय पत्ती है, एक है जो 240 रुपया केजी बिक रहा है, दूसरा जो है वो 300 रुपया पर केजी बिक रहा है। ठीक है, अच्छा बोला कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला दें, किस अनुपात में मिला दें
कि उनका मिश्रण 336 हो जाए, मिश्रण कितना हो जाएगा 336 हो जाए, लेकिन बेचने पर 20% का लाभ हो, यानी जो भी ये 336 दिया है वो 120% का वैल्यू दिया है। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 120% का वैल्यू दिया है, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, क्योंकि हम जो यहाँ रखेंगे ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, लेकिन ये जो 336 है ये सेलिंग प्राइस दिया था, तो हमको भी सीपी रखना है, क्योंकि सब सीपी में ही रखा जाएगा। अगर ये सीपी है तो ये सीपी है, तो ये भी सीपी, अगर ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो ये भी सेलिंग प्राइस रखते हैं। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 से अगर काटते हैं, चाहे 2 से काटते हैं, 6 बार में, 2 से काट दिए 5 बार में, 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30 और 6 छक 36 हो गया, 56 पचे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 पचे 30 हो जाएगा, और 50 25 3 28 हो गया। यानी यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन, यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन, एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, क्योंकि हम पहला जो चाय पत्ती था 240 रुपये के जी था, दूसरा था 300 रुपया, दोनों को मिक्स करके जब हमने बेचा तो 280 रुपया के जी के हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इसका एलिगेशन में क्या होता है कि क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है, 300 बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, 300 में से 280 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 280 में से 240 घटाएंगे तो 40 आएगा। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1:2 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1:2 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ई हो गया आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन ई हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई होप ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यही बेस्ट अप्रोच है चटकाने का, यही शानदार ट्रिक है। इसके अलावा कोई भी मेथड अपनाइएगा तो आपको वक्त लगेगा। सबसे आसान तरीका यही है, सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, और इस सवाल को हम होमवर्क में देंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है, और इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में देना है। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है, तो कहेगा कि कमेंट बॉक्स में देना है। और हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले आंसर किनका होता है, सबसे पहला आंसर किनका आता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और सवाल की समाप्ति बस यहीं पर हम करते हैं, क्योंकि आज के सेशन में बस इतना ही सवाल था, और हर सवाल एग्जाम ओरिएंटेड था, हर सवाल एग्जाम ओरिएंटेड था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बेहतर लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।